आपका स्वागत है मौर्या क्लासेस में। आज एसएस का चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 15, 16 एंड 17 डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी पहली एग्जाम और खास करके इस चैप्टर से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें चैप्टर नंबर 8 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कोई संसाधन का अर्थ, संसाधन अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन तत्वों का उपयोग करता है, जिन प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो संसाधन कहलाती है। जैसे तो मधुमक्खी से प्राप्त शहद, गाय और भैंस इनसे प्राप्त होने वाला दूध, तो इनके द्वारा सर मनुष्य अपनी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये क्या बन जाती है, संसाधन। संसाधन के आपसे फिर उपयोग पूछे जाते हैं। संसाधन के उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में, भोजन के रूप में और ऊर्जा के रूप में संसाधन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है विरल संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एकल संसाधन किसे कहते हैं। सर्व सुलभ संसाधन किसे कहते हैं। नवनीकरणीय और अनवनीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे संसाधन से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा जमीन अर्थात क्या, जमीन के कितने प्रकार है। ऐसे तो आप सभी को पता ही है कि जमीन के हमारी 10th एसएस में बताया गया है चैप्टर नंबर 8 में कि सर जमीन के कुल 8 प्रकार है। तो जमीन के प्रकार पूछे जाते हैं, जिसमें खास करके आपसे पूछा जाता है काकती जमीन, लेटेराइट जमीन, रेगिस्तानी प्रकार की जमीन और लाल जमीन। तो इस प्रकार से आपसे जमीन के बारे में पूछा जाता है। तो ये जमीन के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में 10वीं में, जमीन के प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जमीन का कटाव किसे कहते हैं। जमीन का कटाव किसे कहते हैं, जमीन के कटाव को रोकने के उपाय। भूमि संरक्षण अर्थात क्या, भूमि संरक्षण अर्थात क्या, भूमि संरक्षण के उपाय। तो इस हिसाब से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे चैप्टर नंबर 8 पे डिस्कस किए। अब चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़े तो सर चैप्टर नंबर 9 वन एवं वन्य जीव संसाधनों की बात की जाए चैप्टर नंबर 9 में, तो वन एवं वन्य जीव संसाधनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जंगलों के प्रकार। जंगलों के प्रकार, तो भाई जंगलों के 2 प्रकार है, प्रशासन के आधार पर और मालिकाना आधार पर। प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार है, संरक्षित जंगल, आरक्षित जंगल और अवर्गीकृत जंगल। मालिकाना आधार पर 3 प्रकार है। मालिकाना आधार पर 3 प्रकार से बात की जाए तो सर कौन कौन से, तो सुनिए। तो सर मालिकाना आधार पर राज्य के हस्तगत, सामुदायिक वन और निजी जंगल। उसके बाद वन संरक्षण के उपाय, चैप्टर नंबर 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वन संरक्षण के उपाय। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है वैविध्यपूर्ण वन्य जीव के बारे में बताइए। भारत में कह सकते हैं कि सर भारत में जो वैविध्यपूर्ण वन्य जीव है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद वन्य जीवों के विनाश के कारण, वन्य जीवों के विनाश के कारण के बाद उनके उपाय, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गैंडा परियोजना, जैवारक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इनसे संबंधित चैप्टर नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो सर चैप्टर नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि। एक विधान पूछा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है,
विधान समझाइए। ये विधान किस प्रकार से समझाओगे आप? भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सुनिएगा सर, भारत की जो कृषि है वो 60% लोगों को क्या देती है? रोजगार देती है। 18% कृषि का जो क्षेत्र है हम निर्यात करते हैं, विदेशी पूंजी हमें प्राप्त होती है। 22% राष्ट्रीय आय के रूप में कृषि अपना योगदान देती है। तो कह सकते हैं अर्थतंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है हमारी कृषि, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 10 में से भारत कृषि में से कृषि के प्रकार बताइए। कृषि के कुल 6 प्रकार हैं, वो 6 प्रकार में से आपसे जानकारी पूछी जाती है। कृषि की पद्धतियां पूछी जाती है, सजीव कृषि, टिकाऊ कृषि और मिश्र कृषि, ये तीनों पद्धतियों के बारे में आपको जानकारी देनी होती है। खरीफ की फसल पूछी जाती है, रबी की फसल पूछी जाती है, जायद की फसल पूछी जाती है। खरीफ की फसल कब ली जाती है? तो वर्षा ऋतु में, रबी की फसल ठंडी में, जायद की फसल गर्मी में ली जाती है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद भाई आपसे पूछा जाता है इसी चैप्टर नंबर 10 में से भारत की कृषि में से धान की फसल के बारे में बताइए, गेहूं की फसल के विषय में जानकारी दीजिए, कपास की फसल के बारे में जानकारी दीजिए, गन्ना की फसल के बारे में जानकारी दीजिए, मूंगफली की फसल के बारे में जानकारी दीजिए, तंबाकू की फसल के बारे में जानकारी दीजिए। हरित क्रांति किसे कहते हैं वो आपसे पूछा जाता है। पेड़ प्रधान कॉफी, चाय, कोको से संबंधित आपसे जानकारी पूछी जाती है। चॉकलेट किसमें से बनाई जाती है? कोको में से बनाई जाती है, ये सब आपसे पूछा जाता है। कृषि के क्षेत्र में हुए तकनीकी और संस्थागत सुधार पूछे जाते हैं आपसे चैप्टर नंबर 10 में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से आपसे पूछा जाता है भाई भारतीय जो है अर्थतंत्र, उस अर्थतंत्र में कृषि का क्या योगदान है, तो वो सब आपसे चैप्टर नंबर 10 में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 15 की बात की जाए तो सर चैप्टर नंबर 15 है आपका आर्थिक विकास। इसमें आपको जानकारी दी गई है आर्थिक वृद्धि के लिए। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की हम बात करें तो सर आर्थिक विकास देखा जाए भाई, आर्थिक विकास अर्थात क्या? विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को हम आर्थिक विकास कहते हैं। एक ऐसा देश, उस देश में राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में, और लोगों का जो जीवन स्तर है वो कैसा होना चाहिए? ऊंचा होगा, तब माना जाएगा उस देश का क्या हुआ है? विकास हुआ। तो भाई इस प्रकार से। और उसके बाद आर्थिक वृद्धि, तो विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विकासशील जो देश है उसके अर्थतंत्र के लक्षण बताइए। तो कुल 9 लक्षण आपके 10th एसएस में बताए गए हैं। आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? भारतीय अर्थतंत्र के ढांचों को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है उत्पादन के कितने साधन है, कौन कौन से? जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, ये 4 साधन उत्पादन के, जिसमें सजीव साधन है श्रम और मानव निर्मित या मानव सर्जित साधन है पूंजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चारों साधनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वैकल्पिक साधनों का उपयोग बताइए, ये भी एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है आपसे, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी जाती है, पहले एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन खास करके बोर्ड के एग्जाम में तो पूछी ही जाती है। और क्या क्वेश्चन बनता है आपका चैप्टर नंबर 15 से? तो सर चैप्टर नंबर 15 से और क्वेश्चन बनता है आपका, देखा जाए तो सर बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। तो बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसके लाभ और हानि पूछे जाते हैं। और उसके बाद मिश्र अर्थतंत्र, ये आपसे चैप्टर नंबर 15 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने आपसे डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 16 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 16 उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के बारे में पूछा जाता है। उनके लाभ हानि है। डब्ल्यूटीओ के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में हुई। उसके बाद उसके मुख्य उद्देश्य पूछे जाते हैं। संपोषित और स्थायी विकास किसे कहते हैं, वो चैप्टर नंबर 16 में पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय बताइए, चैप्टर नंबर 16 में। और लास्ट
जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 गरीबी और बेरोजगारी। तो गरीबी का क्या अर्थ होता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लक्षण बताइए, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 17 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गरीबी उद्भव होने के कारण बताइए, गरीबी कम करने के कारण बताइए। उसके बाद सरकार द्वारा जो योजनाएं अपनाई गई है, एक प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं अपनाई गई है वो बताना होता है आपको चैप्टर नंबर 17 में। बेरोजगारी का अर्थ पूछा जाता है, बेरोजगारी के प्रकार पूछे जाते हैं, बेरोजगारी उद्भव होने के कारण पूछे जाते हैं, बेरोजगारी को कम करने के उपाय पूछे जाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 17 का विश्व श्रम बाजार किसे कहते हैं। तो इस हिसाब से चैप्टर नंबर 17 के लिए मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो भाई आपकी पहली एग्जाम और साथ ही साथ खास करके जो मार्च 2023 की जो बोर्ड की एग्जाम है आपकी, उसमें आप एसएस में काफी अच्छा कर सकते हो। ये आपकी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 15, 16 एंड 17 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।